तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को दिखाया जाता है, जिसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया है और उनकी दोनों आंखों को निकलवा दिया है। यहाँ पे वो उनसे कहता है कि सर झुका के और घुटने टेक के तुम मुझसे हार मान लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये करने से मना कर देते हैं। तभी वो उनको मारने के लिए 3 शेरों को भेजता है। वहीं पे हम चंद्रवरदाई को भी देखते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान को गाइड करते हैं अपनी आवाज से, और उनकी मदद से वो उन तीनों शेरों को मार देते हैं। अब हमें कहानी पहले की दिखाई जाती है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। वहां पे हमें कन्नौज के राजा जयचंद को दिखाया जाता है, जिनकी बेटी है संयोगिता, जिनसे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते हैं और संयोगिता भी उनसे प्रेम करती हैं। एक दिन पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक आदमी आता है, जो बताता है कि मोहम्मद गोरी का भाई मीर हुसैन, जो कि उनकी रखेल को लेके भाग गया है। पृथ्वीराज चौहान पूछते हैं कि उस लड़की का क्या नाम है, तो वो बताता है उस लड़की का नाम है चित्रलेखा। वो पूछते हैं क्या चित्रलेखा मीर हुसैन से प्यार करती है। वो कहते हैं जी हाँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पृथ्वीराज चौहान मीर हुसैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक औरत के सम्मान की बात थी। फिर वो मीर हुसैन से मिलने के लिए जाते हैं। जब ये बात मोहम्मद गोरी को पता चलती है, तब वो पृथ्वीराज चौहान को एक संदेश भिजवाता है, जिसमें ये बात होती है कि मीर हुसैन को तुम मुझे सौंप दो, वरना तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान ये बात मान जाते हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध है तराइन का युद्ध। अब दोनों ही सेनाएं एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। एक तरफ से तीर फेंके जाते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान अपने दिमाग और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस चीज़ों से बचते हैं, और साथ में बहुत ही होशियारी से मोहम्मद गोरी की पूरी सेना को और वहाँ पे मोहम्मद गोरी को भी हरा देते हैं। फिर मोहम्मद गोरी को वो बंदी बना लेते हैं और कारागार में रख देते हैं। रात में चंद्रवरदाई उनसे मिलने आते हैं। चंद्रवरदाई एक जोशी भी हैं। अगले दिन सभा में सबको ये लगता है कि मोहम्मद गोरी को मार दिया जाएगा। काका कल्ले कहते हैं कि मैं उसको यही मार दूंगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे मारने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, इनको कपड़ा दिया जाए, एक घोड़ा दिया जाए और कुछ पैसे दिए जाए और यहाँ से जाने दो। लेकिन गोरी कहता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कन्नौज के राजा जयचंद को ये लगता है कि दिल्ली का अगला राजा वो बनेगा, लेकिन वहां पे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अगला राजा बना दिया जाता है। फिर जयचंद पृथ्वीराज चौहान को एक संदेश भिजवाते हैं, जिसमें यह होता है कि पृथ्वीराज चौहान आधी दिल्ली उसको दे दें, लेकिन नहीं तो उससे युद्ध करें। पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे संयोगिता अपने पिताजी को बताती हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती हैं, और ये बात सुन के जयचंद बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं। इसलिए वो संयोगिता का स्वयंवर करना चाहते हैं। अगले दिन जयचंद सारे राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं, बल्कि उनकी सोने की मूर्ति बाहर पहरेदारों के पास खड़ी कर देते हैं। ये चीज देख के संयोगिता बहुत ज्यादा गुस्साती हैं। फिर वहां पे संयोगिता को स्वयंवर के लिए लाया जाता है और एक माला दी जाती है और कहा जाता है कि गले में आप ये माला डाल देंगी, उसी से विवाह होगा। लेकिन संयोगिता बाहर जाती हैं और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे वो माला डाल देती हैं। ये चीज देख के वहां सब लोग चौंक जाते हैं। तभी वहां पे पृथ्वीराज चौहान आते हैं घोड़े से और संयोगिता को लेके चले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने महल में लेके आ जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों में कुछ लोग होते हैं जो इस बात से नाराज होते हैं और वो कहते हैं ये गलत है। बाद में संयोगिता उन लोगों से बात करती हैं। उसके बाद वो लोग इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों का विवाह हो जाता है, और साथ में संयोगिता को आधा हक भी देते हैं कि वो किसी भी फैसले में अपना आधा अधिकार, अपनी बात को व्यक्त कर सकें। वहां पे जयचंद अपने सैनिकों से कह के गौड़पुर किले पे हमला करके उसे कब्जा कर लेता है, और उसको बचाने के लिए काका कल्ले जाते हैं। लेकिन चंद्रवरदाई उनसे कहते हैं कि ये हो सकता है आपका आखिरी युद्ध हो, लेकिन काका कल्ले इस बात से बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पहला मौका मिलेगा वीर गति को प्राप्त करने का।
काका कल्ल और पूरे लोग वहां जाते हैं और जयचंद की सेना से युद्ध होता है। काका कल्ल वहां सारे सैनिकों को मार देते हैं और वहां का किले को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन साथ में उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और बाकी सारे लोग भी बहुत उदास होते हैं। उस युद्ध में 64 लोग मारे जाते हैं और सबको ये लगता है कि ये किसी और नहीं बल्कि संयोगिता के कारण ही हुआ है। जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वाले आते हैं और कहते हैं कि यहाँ उदास होने की बात नहीं है, बल्कि आप हमें अपनी सेना में शामिल कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और इस भूमि के लिए लड़ सकें। अब यहाँ पे जयचंद इस बात से बहुत गुस्साता है कि उसकी सेना हार गई। तभी वो अपने दोस्त को बुलाता है जिसका किला गजनी में होता है और वो कहता है कि तुम गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के पास जाओ और एक सौदा करो कि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दे और मेरे पास सौंप दे। मोहम्मद गोरी इस सौदे को मान लेता है। अब दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होने लगता है और ये युद्ध काफी दिनों तक चलता रहता है। वहां पे मोहम्मद गोरी की सेना बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। वो मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि हम लोग उन्हें नहीं हरा पाएंगे। तब मोहम्मद गोरी एक चाल चलता है और वो इस युद्ध को छल से जीतने की कोशिश करता है। जब रात में सभी सेना सो रही होती है तब मोहम्मद गोरी अपनी सेना को भेजती है और वहां सभी को एक एक करके मार देते हैं। साथ में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को बंदी बना लेते हैं और आखिरकार बेईमानी से वो इस युद्ध को जीत लेते हैं। उसके बाद हमें वही सीन दिखाई जाती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान उन शेरों से लड़ते हैं और वहां पे सेना संयोगिता को जाके बताती है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया गया है। तभी वो लोग कहते हैं कि आप इस राज्य को छोड़ के चले जाइए, लेकिन वो लोग ये करने से मना कर देती हैं और वो लोग जौहर करने का फैसला लेते हैं। तब बहुत बड़े एक कुंड में वो बहुत सी लकड़ियां डाल के वहां आग लगाती हैं और खुद उसमें जाके और वहां जाके जौहर कर लेती हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी की पूरी जनता के सामने लाया जाता है तो वहां की पूरी जनता पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार करती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा था, इतना शूरवीर और इतना तेज। वहां पे मोहम्मद गोरी कहता है कि मैं तुम्हें 7 तीरें दूंगा जिनमें 7 लोग होंगे और तुमने किसी एक पे भी वो तीर मार दिया तो तुम और तुम्हारे सारे लोगों को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे ये मना कर देता है और वो कहते हैं कि सिर्फ एक तीर और सिर्फ एक आदमी, अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम मुझे और मेरे सारे लोगों को छोड़ दोगे। और वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई सिपाही नहीं बल्कि खुद राजा गौरी ही आएगा। गौरी इस बात को मान जाता है और वहाँ पे मैदान में आ जाता है। वो घोड़े पे होता है और वो इधर से उधर जाता है। वो पृथ्वीराज चौहान को भाले से हमला करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सब के बाद सम्राट को सिर्फ एक आहट सुनाई देती है। थोड़ी सी आहट सुनने के बाद सम्राट एक ही तीर में मोहम्मद गोरी को मार देते हैं और वहाँ पे चंद्रवरदाई भी मैदान में आ जाते हैं। ये देख के मोहम्मद गोरी की सेना उन दोनों पे तीर चलाने लगती है और वे दोनों भी मर जाते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी हमारे इतिहास की कहानी बताती है, जो एक शौर्य राजा की कहानी है। कैसे वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े और अपनी जान दी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।